ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली है में आज की एपिसोड में महनाज सोच रही होती है कि ज़िंदगी ने मुझे इतने धोखे क्यों दिए हैं, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कोई मुझसे शादी का वादा करता है और छोड़ के चला जाता है। कहीं फाहद ने भी तो मुझसे शादी का वादा किया है, अब मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो रो रही होती है। तो उसकी मम्मा अंदर आती हैं, कहती हैं कि बेटे किसी को तुमने खाना खा लिया है। वो कहती है कि नहीं मम्मा, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि आप परेशान लग रही हो, कोई बात है, कोई वजह है। महनाज कहती है कि नहीं मामा, मुझे बस एक सवाल करना है आपसे। उसकी मम्मा कहती हैं कि बोलो बेटा क्या बात है। तो वो कहती है कि मामा क्या वाकई ही फ़हद ने मेरा रिश्ता मांगा है। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ बेटे, फ़हद ने आपका रिश्ता मांगा है। जिस पे वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि फ़हद को मुझसे कहाँ से मोहब्बत हो गई। जिस पे वहाँ से मलिहा भी आ जाती है और कहती है कि हाँ आप ही, फ़हद आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जैसे महनाज कहती है कि ये मुझे समझ नहीं आता कि रातों रात उसको एकदम से मुझसे मोहब्बत हो गई है। जिस पे वो मलिहा कहती है कि नहीं आप ही, वो आपसे बहुत पहले का मोहब्बत करते थे लेकिन वो आपको बता नहीं सके। तो घर के हालात जब इतने ख़राब हुए और उन्होंने आके जब शादी का सुना कि आप मम्मा की शादी असगर से करवा रही हैं, तो उन्होंने फ़ौरन अपना रिश्ता भेज दिया कि मैं अपनी भी बात कर लेता हूँ, क्या पता आंटी मान जाएं। वो इस डर से थे कि पता नहीं मम्मा हमारी हाँ करती हैं कि नहीं करती, क्योंकि उनको मम्मा से बहुत डर लगता था। लेकिन वो मम्मा की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। जिसे महनाज कहती है कि पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मलिहा कहती है कि आप ही, हमें पता है कि ज़िंदगी ने आपको इतने धोखे दिए हैं कि अब आप लोगों पर एतबार नहीं करती, लेकिन आप मेरा एतबार करें। फ़हद बहुत अच्छा इंसान है और आपको हमेशा बड़ा अच्छा खुश रखेगा। जिस पर वो कहती है कि चलो देखते हैं क्या होता है। फिर मलिहा फ़हद को मिलने के लिए बुलाती है और वहाँ उससे बातें कर रही होती है। तो उसे वो फ़हद कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो वो कहती है कि मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं आखिरी बार अपने फ़हद से मिल सकूं। अपने भाई बहनोई बनने से पहले मैं एक दफ़ा अपने फ़हद से मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। फ़हद कहता है तुमने खुद ही तो मुझे इस इम्तिहान में डाला है। वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो वो उसको हाथ लगा कर देखती है तो कहती है हो तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हुआ है। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हारे हर फैसले का पूरा करने के लिए मैं ज़िंदा हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ तो और क्या, जो तुमने हुक्म दिया है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, हालांकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जिस पर वो कहती, मलिहा कहती है कि काश मैं तुम्हें बता सकती कि मैं भी तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आप ही का ज़िंदगी बर्बाद होने का मामला ना होता तो मैं तुम्हें बताती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मैं अपनी आप ही से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। फ़हद कहता है तो मेरा क्या कसूर है, तुमने मुझे क्यों कुर्बानी की भीम चढ़ाया है। जिस पे वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी बहन को भी तो बचाना था ना। फिर वो कहता है कि अब तुम बताओ अब अगला हुक्म क्या है मेरे लिए। तो वो कहती है कि अगले हफ्ते आपकी और आप ही की मंगनी कर दी जाएगी। जिससे वो कहता है और कोई हुक्म, मैं तो आके हुक्म पूरे करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मुझे बताइए और कोई हुक्म। तो वो कहती है कि नहीं और कोई हुक्म नहीं है। वो कह के सुन के वहाँ चला जाता है। तो हमें मलिहा वहाँ बैठी काफ़ी देर रोती रहती है। आयशा फ़हद को कॉल कर रही होती है लेकिन फ़हद कॉल नहीं उठा रहा होता। वो बार बार कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, आगे से नंबर काट देता है। तो वो कहती है कि क्या बात है, मेरा नंबर क्यों काटी जा रहा है, इतना बिजी हो गया है। उसे बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो कहती है कि मैं फ़ायज़ा से पूछती हूँ कि ये मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा। वो फ़ायज़ा को कॉल करती है तो फ़ायज़ा पहले तो कॉल उठा लेती है, हेलो। जब वो उसकी आयशा की आवाज़ सुनती है तो फ़ौरन कॉल बंद कर देती है। आयशा को बड़ा गुस्सा आता है, ये क्या बदतमीज़ी हुई, फ़ायज़ा ने मेरा कॉल उठाया है और आगे से बात भी नहीं की, और बात किए बगैर मेरी आवाज़ सुन के ही कॉल काट दी है, कितनी बदतमीज़ है ये। वो कहती है इसको तो मैं पूछूंगी, ये मुझे मिल ले ज़रा, इसको तो मैं पूछूंगी क्या ये मेरी कॉल भी उठाना पसंद नहीं करती।